हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास सर आप सभी का तक्षशिला लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के डिमांड पे आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं आप ही के क्लास 10th का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे आपके बोर्ड के लगभग 20 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर का मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज का जो क्लास है बहुत ही जानदार होगा, क्योंकि ये क्लासेस जो है आप इस क्लासेस के पढ़ करके आप इससे 20 मार्क्स से क्वेश्चन आसानी वे में कैसे एब्जॉर्व कर सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो डियर स्टूडेंट्स, जो बच्चे बिहार बोर्ड से है वो, या फिर जो बच्चे सीबीएसई से है वो, या फिर जो बच्चे आईएससी बोर्ड से है, जो भी बोर्ड्स हैं, ये सभी बोर्ड्स के लिए वैलिड होगी। ये वीडियो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री का ये चैप्टर। आइए शुरुआत करते हैं इसके बारे में। डियर स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति, ठीक है। यूँ तो डियर स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री जो है या त्रिकोणमिति जो है हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफाइंड नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली में इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ट्राई। इसको 3 हिस्सा में बांट दीजिए आप, तो एक मिलेगा ट्राई, गोनिया एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब था 3 मीन्स 3, गोनिया का मतलब होता है एंगल यानी कि कोण, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर यानी कि माप। यानी कि आप यहां से कह सकते हैं कि त्रिकोण का माप। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बता सकते हैं कि त्रिकोण का माप ऐसा कौन सा फिगर है, अपने डेली लाइफ में हमने देखा होगा कि ऐसा कौन सा फिगर है जिसमें 3 कोण होते हैं। तो आपके जहन में चलाएगा सर त्रिभुज, सिंपल चीज आ जाएगी कि सर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, क्योंकि यह 3 सरल रेखाओं से घिर करके बना होता है। नहीं, यह एक त्रिभुज है, एक कोण यहाँ, एक कोण यहाँ और एक कोण यहाँ, ठीक है। तो त्रिभुज या बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री जो है त्रिभुज का माप के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग इसमें। लेकिन यहाँ पे बात देने वाली ये है कि जो त्रिभुज का जो माप है तो वह क्या सभी त्रिभुज के लिए अवेलेबल है? नहीं, ये तो त्रिकोणमिति चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के एक स्पेशल प्रकार के लिए ये जो चैप्टर आता है। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि त्रिभुज होता क्या है। आप बता सकते हो क्या त्रिभुज क्या होता है? फिर उस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 सरल रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 3 यानी 1, 2 और 3 सरल रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं, या यूं कह सकते हैं कि 3 असंरेख बिंदुओं, असंरेख का मतलब होता है कि तीनों जब एक लाइन पे ना हो, तो 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में जाने कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ये तो समझ में आ गया त्रिभुज कहते किसे। अब त्रिभुज के प्रकार के बारे में जाने तो त्रिभुज को हम 2 बेसिस पे बांटते हैं, एक उसके कोण के आधार पे, एक उसके भुजा के आधार पे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, नहीं ये कोण हो गया, और ये क्या है उसके साइड से। तो कोण के आधार पे त्रिभुज को हम वर्गीकृत करते हैं, और भुजा के आधार पे भी त्रिभुज को हम लोग बांटते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आइए समझते हैं, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कौन कौन से होते हैं? भुजा के आधार, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है 3 तरीके का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। डिस्टेंस नाम से ही सिद्ध है कि 3 भुजाएं होंगी जो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यदि कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है तो वह समबाहु त्रिभुज हो जाएंगी, ठीक है। उसी का दूसरा हिस्सा है
समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसको कहेंगे? तो वैसा त्रिभुज जिसके दो साइड्स आपस में क्या होंगे? बराबर हो। सम का मतलब दो, द्वि का मतलब, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब भुजा। तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केलस ट्रायंगल। ठीक है, ये हो जाएगा आपको ये हो गया आपको समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसके दो भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर होंगी। कोई भी दो साइड आप ले सकते हो, ये दो साइड या फिर कोई भी दूसरा ये साइड, या फिर ये हटा दो आप, ये दोनों साइड ले लो, यानी कोई भी दो साइड जब आपस में बराबर हो जाएंगी तो वह हो जाएगी आपको समद्विबाहु त्रिभुज। इसका तीसरा टाइप जो हो जाएगा वो हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों में से कोई भुजा आपस में क्या हो? बराबर नहीं होना चाहिए, यानी सबका मेजरमेंट क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे? विषम बाहु, यानी कि स्केलन ट्रायंगल के बारे में हम कहेंगे इसको। ठीक है, अब त्रिभुज का दूसरा टाइप में हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अब हम लोग बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो एंगल के बेसिस पे हम ट्रायंगल की बात करें तो एंगल तीन तरीके से ट्रायंगल को हम क्लासिफाई करते हैं। पहला हो जाएगा आपका एंगल के बेसिस पे समकोण, सॉरी न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो वैसा कोई भी त्रिभुज हो जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से बड़ा हो जाए, 90 डिग्री से छोटा हो जाए, वह क्या हो जाए? आपका न्यून कोण कहलाएगा। और किसी त्रिभुज के तीनों कोण अगर न्यून कोण हो जाए तो वह त्रिभुज क्या कहलाएंगे? हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। चलिए, उसके साथ हम लोग अगला हिस्सा में जब जानते हैं कि अधिक कोण के बारे में, सॉरी समकोण के बारे में थोड़ा जान ले कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? समकोण त्रिभुज है ना डियर स्टूडेंट्स। तो समकोण त्रिभुज यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण राइट हो जाए, जिसका मेजरमेंट कितना का हो जाए? 90 डिग्री का। तो आप यहां से देख सकते हो यह हमारा क्या है? एक 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करके एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो यह क्या हो गया? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो और शेष दोनों जो है क्या होना चाहिए आपको? जिसका शेष दोनों न्यून होना चाहिए, यानी कि एक्यूट होना चाहिए। तो इस ट्रायंगल को हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। इसी के अलावा तीसरा जो है आपका आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक एंगल अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब होता है जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री से, सॉरी 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए और 180 डिग्री से क्या हो जाए? कम हो जाए। तो जिसका मेजरमेंट नहीं, किसी एक एंगल का मेजरमेंट क्या होना चाहिए? अधिक कोण होना चाहिए, यानी 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ना आपने ट्रायंगल का प्रकार देख लिया। अब एक्चुअली ये सब का मेजरमेंट हमारे लिए जरूरी नहीं है, यानी जितने भी ट्रायंगल पढ़े हम लोग इस ट्री को पढ़ने के लिए, यानी कि समबाहु त्रिभुज या बात करें या समद्विबाहु की बात करें या विषम बाहु यानी कि स्केलन की बात करें या फिर न्यून कोण की बात करें या फिर अधिक कोण की बात करें, इन पांचों का स्टडी हमारे लिए कंपलसरी नहीं है ट्रायंगल को पढ़ने के लिए। हमारे लिए कंपलसरी बस सिंपल सा एक है, कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है ये स्पेशली बनाया गया है
इस बेसिस के लिए यानी इस चैप्टर के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं इस ट्रायंगल के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज के लिए बोलते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में इसका क्या लेना देना है, आइए समझते हैं आगे। बबुआ चलिए तो आगे देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में इसका क्या मेजरमेंट है। तो आपने देखा कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है कि ट्राइगोनियामेट्रॉन यानी कि 3 एंगल मेजरमेंट, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का, ऐसा कोई आकृति जिसमें 3 कोण हो, उनके माप के बारे में स्टडी करें तो उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हमने देखा क्या कि त्रिभुज के प्रकार देखिए। अब आइए समझते हैं आगे कि सबसे पहला क्या है कि हम लोग जाने कि किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है हमको। तो इसमें हमको पढ़ना बाबू समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक है, ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज किसे कहोगे? तो अभी हमने आपको बताया पीछे जस्ट ही कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा शेष 2 कोण क्या हो, न्यून कोण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। अब समझते हैं आगे, देखिए ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज जिसका ये एंगल कितना 90 डिग्री का होगा, शेष दोनों जो है यानी ये और ये, अगर आप इसको थीटा मानते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये देख, क्योंकि ये देखो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब उसमें से एक कोण का माप जो आप 90 डिग्री निकाल देते हो तो बच जाता है शेष 2 कोण में 90 डिग्री। अब इस कोण को अगर थीटा मानते हो तो ये कितना होगा? जेन्युइनली बात है कि आप 90 में से इसके वैल्यू घटा दो तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू के लिए इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ठीक, अब समझ में आ गया। अब देखो इसके बारे में हम जान ले कि समकोण त्रिभुज के अंग के बारे में जान ले। तो देखिए सबसे बड़ा भुजा कौन सा है हमारा? ये जो AC है यह सबसे बड़ी भुजा है। इसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली लंब है यानी कि ऊपर की तरफ यानी आकाश की तरफ ऊर्ध्वाधर खड़ा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलेंगे या फिर परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, और ये है हमारा आधार, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा ट्रायंगल इसी आधार पे टिका हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसको रिप्रेजेंट करने का लिए सिंबल जो है हम लोग बी का यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने हम लोग पी का यूज करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने हम लोग एच का यूज करते हैं। अब जो हमारे महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने इस ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल फीचर उन्होंने दे रखा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक थ्योरम दे रखा है। उस थ्योरम के अनुसार ये कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। कहने का मतलब ये है कि किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन है डियर स्टूडेंट्स? आप बता सकते हैं, यहाँ पे AC है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? AC का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों। तो बचा कौन सा जी? AB बच गया, और क्या बच गया आपका? BC बच गया। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर। मतलब फिर से समझ ले कि पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, किसे? पाइथागोरस प्रमेय से लिख देते हैं यहाँ पे। पाइथागोरस प्रमेय से उनका कहना क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा, तो सबसे बड़ा भुजा AC है, इसका वर्ग बराबर होता है शेष दोनों। तो शेष दोनों कौन हो गया जी? AB बच गया और BC बच गया। तो शेष दोनों यानी AB का स्क्वायर प्लस शेष दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, प्रमेय। अब इसके आधार पे हम यहाँ पे अरेंज करने जा रहे हैं, PBH को अरेंज करने चाहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या डियर स्टूडेंट्स कि H का स्क्वायर यानी कि AC क्या हमारा H है, BC क्या हमारा BC, अब सॉरी AB क्या हमारा P है,
तो पी का स्क्वायर और प्लस बी सी क्या है हमारा, बी का स्क्वायर। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से लिख सकते हैं। या फिर यहाँ से जो आप एच निकालना चाहो तो हो सकता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्क्वायर को जब उस साइड लेके जाएंगे इक्वल टू के तो क्या हो जाता है, अंडर रूट बन जाता है। सेम एक फॉर्मूला तो यहाँ से आपको मिल निकल गया ये चीज़। दूसरा अगर आप यहाँ से चाहो पी निकालना कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हम आपको बता दें एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपको, बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से पी निकालना चाहते हो तो क्या मिलेगा आपको, बता सकते हो आप लोग, तो मिलेगा आपको क्या, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ये पी निकालने का हो गया। अब इसी तरीके सेम हम चाहे बी निकालने के लिए तो आप बी निकालने आ सकता है, आप जानते हो कैसे निकालो बी के लिए, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से। अगर बी को निकालना चाहे तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, यानी कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, तो यानी कि यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल दिया कि तीनों साइड को कैसे पता करते हैं, ये चीज निकालने का हमने फार्मूला सीख लिया। अब आप यहाँ आपके पास एक क्वेश्चन है कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, राइट ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे दे दिया ये 8 सेंटीमीटर दे दिया, 8 सेंटीमीटर दे दिया गया हो, इसका यूनिट 6 सेंटीमीटर दे दिया गया हो, तो बोला कि h बराबर क्या होगा, जरा सा निकाल के बताएंगे आप लोग कमेंट में, फटाक से जल्दी बताएंगे क्या आएगा इसका वैल्यू। तो जी हाँ, आपको बता दें क्या हो जाएगा, आप h निकालने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करोगे, सिंपल सा इस फॉर्मूला का यूज करोगे। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर, यानी पी का वैल्यू आपने देख रखा क्या, 8, तो 8 का आप स्क्वायर कर लेते हो, प्लस बी का वैल्यू कितना है जी, 6 दे रखा है, तो आप 6 का स्क्वायर कर लेते हो। जब 8 का स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा, 64, और 6 का स्क्वायर करो तो कितना मिलेगा आपको, 36। अब आप कर लेते हो, इसको ऐड करोगे तो मिला आपको कितना, 100, यानी कि h का वैल्यू क्या आ गया, 100, यानी h आप निकालते हो तो इसका स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी कि h का वैल्यू आपने 10 निकाल लिया। कितने आसानी तरीके से आप लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि जब आप h का वैल्यू निकाल लेते हो, यहाँ पे हमने तीनों वैल्यू निकाल ली, तो सबसे पहले इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमको p b h तीनों का वैल्यू निकालने आना चाहिए। अगर ये तीनों निकालने आ जाएगा तो त्रिकोणमिति बिल्कुल आसानी वे में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रैक्टिस हम और करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, जैसा बना के बताएंगे कितना आ रहा है आंसर। एक का वैल्यू 12 ले लेते हैं, एक का वैल्यू 5 ले लेते हैं, दूसरा का वैल्यू कितना है, सॉरी इसका वैल्यू आप 5 ले लेते हो, इसका वैल्यू 12 ले लेते हो, तो आप हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आने वाला है जल्दी से। ठीक है, एक क्वेश्चन इसको बता के दिखाओ और एक क्वेश्चन और बना लो आप अभी आसानी से। यानी एक दूसरा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं कि अगर बेस का वैल्यू 12 है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 13 है, तो ये जो परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू क्या आने वाला है। नाम ए बी सी लिख देते हो, पी क्यू और आर लिख देते हो। अब जल्दी से आप बता के बताओ कि इसमें आपको एच फाइंड आउट करना है और उसमें आपको पी फाइंड आउट करना है, कितना वैल्यू आ रहा है, जल्दी से बता के दिखाओ आपको। चलिए अब वीडियो पॉज करके आप निकाल देख सकते हो, निकाल लिए। चलिए तो आप निकाल लिए, तो आपका शायद इसका आंसर आपको 13 आया होगा, बिल्कुल 13 आया होगा। क्या आया आपका वैल्यू, चलिए देख के बताइए। तो देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते, आपको क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच करने के लिए हम देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, कलम का यूज अभी नहीं करना है। कलम का यूज करने का मतलब हो गया टाइम, किलिंग ऑफ टाइम। आप कलम को छोड़िए, अब समझिए सिंपल सा बात। आपको क्या निकालना है जी, आपको निकालना है 13 का वैल्यू, यानी सॉरी एच का वैल्यू। तो आप देखो कि एच बराबर क्या होता है, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है, 5 लिखा हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर तो हो जाएगा 25, और बी का वैल्यू 12 दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर करते हो जाएगा आपका 144। जब इस दोनों को ऐड करते हो तो मिलता है 169। कितना मिलता है स्टूडेंट्स, 169। अब आप बताओ 169 किसका स्क्वायर होगा, तो 169 13 का होगा, यानी इसका जब स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर। यानी कि आप यहाँ से h का वैल्यू 13 निकाल लेते, आसानी से, बहुत सिंपल सी बात है। या फिर ऐसे देखो ना, आपको कुछ सेट से याद रख लो। सेट से याद रखने का मतलब तात्पर्य क्या हो जाएगा कि 5, 12 और 13 का एक सेट हो जाता है, 6, 8 और 10 का एक सेट हो जाता है। यानी सबसे बड़ा जो होगा वो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और जो छोटा वाला होगा वो आपका क्या होगा, यानी कि आप एक और सेट ले सकते हो, बहुत फेमस आपको मिलेगा 3, 4, 5 का। देखो 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, 4 का 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 69 कितना हो जाएगा आपका, मिल जाएगा 25। यानी ये एक सेट मिल जाता है, ये एक सेट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको सेट्स वगैरह याद कर लेना होगा, ताकि आप क्या कर लोगे, समय आपका बचेगा। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, पी बी एच का
आपने वैल्यू निकालना सीख लिया। चलिए एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, जरा सा एक प्रैक्टिस और करेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाएगी। चलिए अपने पास अब तो सर आपने दे रखा था सर इजी वाला, अब मैं थोड़ा सा आपको हार्ड दे रहा हूँ, जल्दी से बना के दिखाएंगे। इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका वैल्यू 7 ले लेते हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं हम 8 या 10 ले लेते हैं। अब चलिए हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल के बताएंगे कितना आ रहा है। कलम का यूज नहीं करना है, कलम का यूज बिल्कुल नहीं करना। चलिए सिंपल सा बात, देखिए आपको एच निकालना है ना, एच का वैल्यू कितना निकालोगे, तो एच के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो पी का वैल्यू आप देखो यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और बी का वैल्यू कितना 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, जल्दी उससे बताइए 100। चलिए तो 10 यानी 100 और 7 यानी कि 49 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 149। तो चूंकि 149 किसी का स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो यानी कि एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 149 हो जाएगा। तो देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक जगह पे इसको हम ब्रेक करके हम इसका स्क्वायर रूट ही लिख सके। कुछ नंबर्स ऐसे भी आएंगे जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, तो वह नंबर वैसे का वैसे लिख करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब ये तो आपने सीख लिया क्या कि एच पी और बी का यूज कहाँ कहाँ करना है, यानी कि ट्रिगो का जो भी साइड्स को वैल्यू निकालने के लिए होगा तो आप इसमें आसानी से में आप क्या कर सकते हैं, सभी साइड्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इस बेस पे हम लोग आगे चलते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए इसमें तो चलिए डियर स्टूडेंट देखते हैं। यहाँ पे आपको मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व आपने कर रखा है। इस सबका क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका रिजल्ट जो है, आपका जो इसका आंसर्स होगा वो सब आपको कमेंट में भेजना है। चलिए ये आपको क्लास वर्क हो गया और साथ में आइए अब ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको जब तक पी बी एच तीनों वैल्यू निकालने नहीं आएगा तब तक जो 8.1 जो है आपका एक्सरसाइज का बिल्कुल बनने वाला नहीं है। तो इसलिए इस जो पी बी एच निकालने का जो मैंने कॉन्सेप्ट दे रखा है, पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हो 5 है 12 है, यानी पी का वैल्यू 5 है, बी का वैल्यू 12 है और एच का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। दूसरा क्वेश्चन में आपको पी का वैल्यू दे दिया गया है, बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एच का वैल्यू दे दिया गया है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस पे आपको कहीं ना कहीं पी निकालना होगा, कहीं पे बी निकालना होगा और कहीं पे एच निकालना होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पी बी एच कैसे फाइंड आउट करना है, इस पे क्या हो जाएगा, आपका बेस जो है क्लियर हो जाएगा। साथ में डियर स्टूडेंट्स आइए, ये तो चैप्टर का मेन पहलू था क्योंकि ये इसके बिना ट्रिगोनोमेट्री अधूरा है। अब हम चलते हैं इसके अगले पड़ाव पे। इसका जो अगला हिस्सा है, जो हम लोग बड़ा बच्चा लोग इससे घबराता है कि सर साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा ये सब क्या होता है, इसके बारे में बच्चे जो है बहुत घबराते हैं। सर इसका क्या है, कैसे ओरिजिनेशन हुआ, इसका नाम क्या है, ये सब सारे बातें हम आपको बताते हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे जो है ना ये एक्चुअली में क्या रिलेशनशिप है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है उनके भुजाओं के बीच में कौन कौन सा रिलेशनशिप होगा। यानी मान लेते हैं कि लंब और आधार के बीच में रिलेशनशिप निकालना होगा तो उस रिलेशनशिप को किस नाम से जानेंगे। अगर हम चाहे हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में रिलेशनशिप निकालना होगा तो उसको किस नाम से जानेंगे। तो उस चीज को, उन्हीं रिलेशनशिप को, नाम को हम इस चैप्टर में हम लोग इस नाम से जानते हैं। इसका एक और भाग होता है सेक थीटा और एक होता है कॉसेक। तो जेन्युइनली जो है ना आपको मात्र 6 ही नाम से पूरा का पूरा ट्रिगो इसमें पढ़ने को मिलेगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये जो 6 है ये ट्रिगो का नाम है। डियर स्टूडेंट्स तो आज का वीडियो जो है यहीं तक। आप क्या पहले कमेंट में सारे क्वेश्चंस को क्या करो, सॉल्व करो, फिर इसका अगला हिस्सा जो है जल्द ही आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा मैं। और जो वीडियो कैसा लगा इसके लिए आप जरूर कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।